दोस्तों, घटना चक्र XYZ में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य स्टेट पीएससी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सबसे सही और सटीक सलूशन देना है। हमारा फोकस सिर्फ क्वेश्चन बताना नहीं बल्कि उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझाना भी है, ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पॉलिटी सीरीज में संघ और उसके राज्य क्षेत्र तक आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है नागरिकता। नागरिकता के अंतर्गत आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 2। भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति संघ और राज्य की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है: जन्म से, वंश से, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग को भारत में सम्मिलित करके। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, पहला कथन दिया गया है, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, तो यह कथन इसका सही होगा। यदि कोई भी भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का परित्याग करेगा तो वह अपनी नागरिकता को खो देगा। दूसरा कथन है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो यह भी सही है। अगर कोई भी भारत का नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो वो अपने भारत की नागरिकता को खो देगा। तीसरा कथन है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि किसी भी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर उसकी नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और चौथा कथन है, सरकार की आलोचना करता है, तो यह भी कथन गलत है, क्योंकि सरकार की आलोचना करने से भी भारतीय नागरिक की नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें कथन 1 और 2 सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, तो यह कथन सही दिया गया है। भारत में केवल एकल नागरिकता का ही प्रावधान है और एक ही अधिवास है, तो पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन है, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, तो यह कथन गलत दिया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 58(1) का के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। इस हेतु जन्म से नागरिक होना कोई आवश्यक शर्त नहीं है, इसलिए इसका दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन दिया गया है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत दिया गया है।
किसी भी विदेशी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता ग्रहण करते समय अगर वह फर्जी दस्तावेज या साक्ष्य देता है या फिर नागरिकता ग्रहण करने के 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष से अधिक की सज़ा होती है तो उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। इसलिए तीसरा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा कथन 1। तो ये दिया गया है ऑप्शन ए, केवल 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? तो वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हुए, ये अर्हता में नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी और एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह पितामही मातामह मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, ये सभी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट किए गए। तो पहला कथन सही दिया गया है। नागालैंड 371 ए, असम 371 बी, मणिपुर 371 सी, आंध्र प्रदेश 371 डी, सिक्किम 371 एफ, मिजोरम 371 जी, अरुणाचल प्रदेश 371 एच और गोवा 371 आई की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद में अंतर्विष्ट किए गए हैं। तो पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राज्य तंत्र हैं किंतु नागरिकता एक ही है। तो ये कथन गलत दिया गया है क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और भारत में एक है, तो इसलिए इसका कथन 2 गलत होगा। तीसरा कथन है, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, तो ये भी कथन गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा कथन 1। ये दिया गया है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद। अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा संसद, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता का निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है और संसद किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो रिपीट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर होगा 11 दिसंबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और
पॉलिटी सीरीज के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम मूल अधिकार के अंतर्गत आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।